Very good morning, dear students. So today our topic is physical properties of alkenes. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkenes में हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट है. तो फर्स्ट इज, अगर हम देखेंगे कार्बन 1 to कार्बन 3, दैट इज मीथेन सॉरी. तो फर्स्ट मेंबर इज एल्केन का इथीन है, इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटेन. क्लियर. तो देयर आर थ्री मेंबर्स. तो फर्स्ट थ्री मेंबर जो होते हैं दे आर कलरलेस गैस. ठीक है, तो फिजिकल स्टेट यानी फर्स्ट थ्री मेंबर्स का इथीन, प्रोपीन और ब्यूटेन जो होते हैं वो कलरलेस गैस होते हैं. ठीक है, इसके बाद कार्बन 5 to कार्बन 15 यानी फॉर एग्जाम्पल पेंटीन है, हेक्सीन है, हेप्टीन है, ऑक्टीन है. तो अप टू 15 कार्बन एटम्स, तो दे आर लिक्विड्स, तो दे आर कलरलेस लिक्विड. ठीक है, इसके बाद हायर अल्केन जो होते हैं ना वो सॉलिड्स होते हैं. ठीक, तो जो कि एज अ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस द अल्केन्स कैन आर इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, सिमिलरली, तो इफ वी सी द स्मेल ऑफ द alkenes, ऑर्डर ऑफ द alkenes, तो इथीन जो है इसका जो स्मेल है प्लीजेंट स्मेल है. और अदर alkenes जो है बाकी रहते हैं उनका और दे आर ऑर्डरलेस, दे आर स्मेललेस. ठीक है, तो दिस वाज द फिजिकल स्टेट एंड स्मेल. इसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स की बात करेंगे तो एल्केन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना दैट इज वेरी लो. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास. जितनी चेन इंक्रीज हो जाएगी एज देयर इज इंक्रीज इन द चेन लेंथ, द मॉलिक्यूलर मास increases, as a result of which melting and boiling point also increases. Clear? Similarly, but you must note here that cis isomer have higher boiling point than trans isomer. In case of alkenes, where carbon where the alkene is cis or trans, for example here is a CH3 group. क्लियर. तो हियर अगर यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है. क्लियर. तो इफ हियर इज हाइड्रोजन एंड देयर इज हाइड्रोजन, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म ऑफ द एल्कीन. एंड अगर हमें इसके सिस फॉर्म जो होते हैं तो इसकी सिस फॉर्म कैसे होगी? सिस फॉर्म विल बी लाइक दिस. जिसमें क्या होता है, जो फॉर एग्जाम्पल अल्काइल ग्रुप्स जो है, दो अल्काइल ग्रुप्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम साइड. तो दे आर प्रेजेंट इन द सेम साइड, तो जैसे सिस आइसोमर. अब ये जो ट्रांस आइसोमर जो होता है ना, इसमें क्या होता है, डायपोल मूवमेंट, दे पोलरिटी होती है ना ट्रांस आइसोमर की, बिकॉज दे आर ट्रांस टू ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ विच अपर. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर है CH3, ठीक है, तो इफ हियर इज हाइड्रोजन हियर. अब ये जो CH3 और ये CH3 का डायपोल मोमेंट जो होगा दे विल कैंसल ईच अदर. ठीक है, जिसकी वजह से इसमें पोलरिटी ज़्यादा नहीं रहती है. इसलिए जो सिस आइसोमर में है इसमें पोलरिटी रहती है, बिकॉज देयर इज नो कैंसलेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट, जिसकी वजह से सिस आइसोमर जो होता है वो हाई पोलर रहता है, जिसकी वजह से इसका जब पोलरिटी आ जाते हैं तो इसमें इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर. क्लियर. इसके बाद है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में अगर हम देखेंगे तो ये जो एल्कीन्स जो होते हैं, बिकॉज हमने डिस्कस किया लाइक डिसॉल्व लाइक, आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक, दैट इज पोलर डिसॉल्व पोलर. ठीक है, अब इसमें अगर हम एल्कीन्स की बात करेंगे दे आर नॉन पोलर, जिसकी वजह से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज वाटर इज अ पोलर, एंड दे आर सॉल्युबल इन अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ईथर है, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है. क्लियर. दिस वाज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. Similarly,
नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में आपको याद रखना है, ये जो एल्कीन्स जो होते हैं ना, देयर ऑकर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, जब इस पर कोई भी रिएजेंट, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड जो है, इस वक्त इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है। लेकिन जो ही कोई न्यूक्लियोफाइल हो चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, इसके नज़दीक आ जाता है, देयर ऑकर पोलरिटी, देयर ऑकर चार्ज सेपरेशंस, तो इसमें पोलरिटी डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे जो एल्कीन जो होते हैं, मोस्टली दे अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है, तो वो विल सी हियर। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, अगर हम उसको कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बिकॉज हाइड्रोजनेशन का हम करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम एट 525 to 573 Kelvin, clear। तो these are the catalysts, and in the presence of this hydrogen gets added across the carbon carbon double bond। तो दो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, इस कार्बन पर भी, तो यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स बन जाते हैं यहाँ पर। तो ईथेन बन गया है, ठीक है ना। तो ईथेन जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने बोला था कि कैसे बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन से हम कैसे एल्केन्स बना सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी भी हो गई इसकी, एल्कीन जो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसकी हो जाएगी, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रोडक्ट जो एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज एल्केन्स, इथेन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेकंड रिएक्शन हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। अब चूंकि हमें पता है हैलोजन जो होते हैं, दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन जो होता है इट इज़ हाईली रिएक्टिव। अब क्लोरीन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है, रिएक्टिविटी जो होता है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, इसके बाद है ब्रोमीन, इसके बाद है आयोडीन, ठीक है। दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज टू डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है, हम कोई एल्केन लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ईथीन लिया है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें हम क्लोरीनेशन करेंगे, हम यानी कि हैलोजिनेशन करनी है, क्लियर। तो यहाँ पर क्लोरीनेशन जब हम करेंगे अक्रॉस ये क्लोरीन जो होते हैं दे विल गेट एडेड टू अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस पर एक क्लोरीन इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा दूसरा क्लोरीन, तो यहाँ पर बन जाता है 1,2-डाइक्लोरोईथेन। तो 1,2-डाइक्लोरोईथेन यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप ब्रोमिनेशन कर सकते हो। अब ब्रोमिनेशन क्यों है, एक्चुअली ब्रोमीन जो होता है येलो ब्राउन कलर होता है, ठीक है। जब हम ब्राउन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एल्कीन्स की ब्रोमिनेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कलरलेस। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, जो रिएक्टेंट साइड में कलर था येलो ब्राउन कलर था ड्यू टू ब्रोमीन, लेकिन इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है कलरलेस बन जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी क्या होता है, ब्रोमीन यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दूसरा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1 2 3, तो 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, क्लियर। अब इसको कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्यों? इज कॉल्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। तो इसको हम इसलिए हम इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि ब्रोमिनेशन जब हम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एल्कीन्स की करते हैं, तो ये जो एल्कीन जो होते हैं इसमें पहले जब हम ब्रोमीन ऐड करेंगे तो उसका कलर जो होगा येलो ब्राउन कलर होगा। जब रिएक्शन हो जाएगी प्रोडक्ट फॉर्म बन जाएगी, तो जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं तो देयर प्रोडक्ट हैविंग नो कलर, तो कलर जो होता है प्रोडक्ट का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस बन जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो गई अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड है, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड है। तो इसको हम एज ए टेस्ट कर लेते हैं, तो इट इज़ यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर
अनसैचुरेशन। तो ब्रोमिनेशन आपको याद रखना है, जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सैचुरेशन मतलब सैचुरेटेड हो गया है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जिनमें कार्बन कार्बन डबल है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये ब्रोमिनेशन हम कहते हैं, इसका टेस्ट इसलिए इसको कहते हैं, इसको इसलिए कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दैट इज क्योंकि जहाँ पर जो कलर ब्राउन हो के फिर जब ब्रोमीन इस पर इससे एडिशन हो जाता है, इसकी वजह से ये जो है इसका ये अपना कलर जो है खो लेता है, जिसकी वजह से कलरलेस बन जाता है। तो हमें पता चलता है द पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। So the discharge of color of bromine is test for unsaturation as I have already explained, ठीक है। अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म जो है, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है ना, देखो अगर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर देखो हम मैंने अभी एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, यानी कोई भी रिएजेंट जब इस कार्बन के नज़दीक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नज़दीक आ जाता है तो देयर होकर शिफ्ट होता है, पोलराइजेशन हो जाती है। देखो यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन में एक 1 पार्ट गेट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एंड 1 पार्ट गेट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी पोलराइजेशन हो जाती है और इसकी पोलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोमीन जो होता है नेगेटिव पार्ट काउंटर पार्ट जो होता है वो इस पॉजिटिव काउंटर पार्ट पर अटैक करता है, ठीक है ना, सॉरी। तो नेगेटिव पार्ट किस पर अटैक करता है, पॉजिटिव पार्ट पर, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट यू विल सी हियर दैट ये जो यहाँ पर कार्बन ये जो डबल बॉन्ड अब शिफ्ट हो जाएगा, ये जो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी तो दिस विल अटैक टू दिस ब्रोमीन। इट मीन्स दैट अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पर पहले स्टेप में क्या होता है, ये ब्रोमीन जो होता है इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाता है, द रिजल्टिंग कंपाउंड जो होता है इट इज़ स्लो सेटअप होता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाता है। तो यहाँ पर इस सेटअप में जब एडिशन हो जाती है तो कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और ये जो ब्रोमीन नेगेटिव निकल जाता है, यहाँ से ब्रोमीन नेगेटिव आयन बनता है, क्लियर। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ब्रोमाइड आयन जो होता है दिस विल अटैक्स टू दिस कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी ब्रोमीन जो है इस कार्बोकैटायन को अटैक करेगा तो रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट 1,2-डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। तो दिस एडिशनल प्रोडक्ट की फर्स्ट स्टेप होता है, क्लियर। तो आपको याद रखना है जो इसमें फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज SN1 टाइप रिएक्शन जो होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्लियर। तो कार्बोकैटायन बन जाता है तो फिर ब्रोमाइड आयन, और ब्रोमाइड आयन जो इस स्टेप में बन जाता है वही ब्रोमाइड आयन फिर इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली ये जो है you must mostly trans products formed। अब देखो हमारे जो प्रोडक्ट्स जो बन गए ना, फॉर एग्जांपल ये जो CH2 इथेन जो बन गए हैं, तो ये एक्चुअली जो इसमें दो चांस हैं कि ये अब कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि मोस्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन बन जाएगा, सिस प्रोडक्ट बन जाएगा या ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है। तो मोस्टली जो है इसमें ट्रांस प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाता है, वो क्यों होता है, वो इससे है। इसका रीज़न क्या है, वाई द ट्रांस प्रोडक्ट इज प्रिडोमिनेंट प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिस। ये देखो आप अब देखो एक्चुअली यहाँ पर साइक्लिक ट्रांस कार्बोकैटायन जो बनता है दैट इज साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट कैसे बन जाएगा, क्योंकि जब ये जो ब्रोमीन हैविंग
ड्यू टू हैविंग चार्ज सेपरेशन यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन एक पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज होगी, दूसरे पार्ट पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है इट कंटेन देयर इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर ओकर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम देंगे ये जो है फर्स्ट सेटअप जो होता है इसमें स्लो सेटअप होता है, और फिर रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस साइक्लिक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाता है। और आप देखो ब्रोमीन जब यहाँ पर आ जाएगा, देखो एक्चुअली ऐसा होता है, आपको समझा दूंगा, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रोमीन जो है, ब्रोमाइड है जो है, इसके साथ ये इस डबल बॉन्ड पर अटैक हो जाएगा, तो ये ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से आप देखो ये साइक्लिक कंपाउंड बनता है, और ये ब्रोमीन 1 ब्रोमाइड आयन जो ये निकल जाएगा, क्लियर। तो इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड आयन बनेगा, और ये साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है, क्लियर। तो इसको कहते हैं साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन, ठीक है। तो साइक्लिक ब्रोमीन आयन, इसके बाद क्या होगा, तो ये जो ब्रोमाइड आयन जो है, द अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन टेक्स प्लेस इन द अपोजिट साइड ऑफ वेयर ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज स्टेरिक हिंड्रेंस। अब चूंकि अगर ये जो ब्रोमीन आयन जो है ये यहाँ से भी आ सकता था, अब इस वक्त अगर यहाँ पर आ जाता, यहाँ से आ जाता, तो देयर इट फेसेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, ब्रोमीन यहाँ से नहीं आता है, ब्रोमीन इट विल कम्स फ्रॉम बैक साइड, यानी अपोजिट टू दैट ऑफ द ब्रोमाइड आयन। तो ये जो इस साइड आता है, बैक साइड आ जाता है, और इसकी वजह से ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये यहाँ पर बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा टू दिस, एज अ रिजल्ट यू विल सी हियर दैट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट। ये जो ब्रोमीन है, दिस ब्रोमीन गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन हियर, तो इट इज जस्ट लाइक एज दिस ट्रांस प्रोडक्ट, क्लियर। ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है, यानी ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाता है इन द सेकंड स्टेप। तो एक्चुअली इसलिए जो है मेजर जो स्टेप, मेजर प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ट्रांस प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सिस प्रोडक्ट, क्लियर। इसके बाद है एलेलिक हैलोजिनेशन। जो एलेलिक हैलोजिनेशन जो होता है, एक्चुअली क्या होता है इसमें, व्हेन प्रोपीन एंड हायर एल्कीन्स, जब हम प्रोपीन और हायर एल्कीन्स को ट्रीट करते हैं विद क्लोरीन और ब्रोमीन एट हायर टेम्परेचर, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन इन द एल्कीन गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन एटम, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलेलिक हैलोजिनेशन। अब देखो क्या होता है, अगर हम देखेंगे इस एल्कीन की बात यहाँ पर देखेंगे, हाँ, इस एल्कीन की बात अगर हम एल्कीन की तरफ देखो, तो एल्कीन में क्या होता है, देयर इज ये कार्बन जो है, इस कार्बन एटम, ये कार्बन डबल बॉन्ड है हियर, तो कार्बन डबल बॉन्ड के जो एड्स बिल्कुल जो नियरेस्ट कार्बन जो होता है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, क्लियर। तो अल्फा कार्बन से क्या होता है, एक अल्फा ये हाइड्रोजन जो होते हैं उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। वन ऑफ द हाइड्रोजन ये जो हाइड्रोजन एटम जो होता है, जब हम इसको क्लोरीनेशन करेंगे या ब्रोमिनेशन एट हायर टेम्परेचर 773 केल्विन पर, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होता है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा विद दिस क्लोरीन, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो क्लोरीन एक क्लोरीन इस H के साथ मिलेगा तो इट फॉर्म द HCl, तो हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। और दूसरा क्लोरीन जो है इसमें से रह जाता है, वो इस यहाँ पर क्लोरीन इस कार्बन के साथ मिल जाता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट हेयर 3 क्लोरोप्रोपीन, तो ये बन जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। तो इसको कहते हैं एलेलिक क्लोराइड, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट एलेलिक कार्बन। तो दिस एलेलिक कार्बन इज अ कार्बन विच इज एडजेसेंट टू द कार्बन डबल बॉन्ड, क्लियर। तो एलेलिक, इसी को कहते हैं एलेलिक हैलोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन जब हम करते हैं तो ये जो अल्फा कार्बन होता है इसी से हाइड्रोजन निकलकर सब्स्टिट्यूट होता है विद द क्लोरीन या विद द ब्रोमीन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एलेलिक हैलोजिनेशन। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है हैलाइड बनता है, यानी एलाइल क्लोराइड जो बन गया यहाँ पर, इसलिए इसको कहते हैं एलेलिक हैलोजिनेशन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड।